चलो पहला वाला क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखना। ये हाइड्रस कहलाता है, ये एनहाइड्रस कहलाता है। पहले वाले में क्या करोगे, जल्दी बताओ। पहले वाले में अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ H2O। क्या करोगे बेटा, कितने हैं इसमें, 18 इंटू 5, यही है कि नहीं है बेटा। एक का 18 होता है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 18 इंटू 5, इसका कितना आ रहा है टोटल मोलर मास, 249.5। 249 कॉपर का होता है कितना, 63.5 कॉपर होता है। कॉपर कितना होता है, 63.5। 63.5 कॉपर का होता है इंटू 100, ये अपने आंसर हो जाएगा। कट्टा पिट्टी कर दें, 4 9 कितना होगा, 9, तो लगभग 50 हो गया, 50 मान लो। इसको अपन निपटाएंगे कितना हो जाएगा, 2, लगभग 36%। 36% होगा कि नहीं होगा। अब सुनो मेरा क्वेश्चन, सेकंड वाला करने से पहले, सेकंड वाला क्वेश्चन करने से पहले, यहां तक हो गया 36%। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि मैं इस जो आपका हाइड्रस सॉल्ट है कॉपर सल्फेट का, इसको अगर मैं हीट करूं और एनहाइड्रस में कन्वर्ट कर दूं तो कितने परसेंट वेट लॉस होगा। क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले क्वेश्चन इसी इसी के पूछ रहा हूं, इसी में। इफ CuSO4.5H2 is heated and convert into anhydrous salt, percentage weight loss on heating of salt। सॉल्ट का कितना परसेंट वेट लॉस होगा, 36%, वो गायब हो जाएगा, यही तो होगा। जैसे CuSO4.5H2O है, इसको अगर मैं हीट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CuSO4 सॉलिड प्लस 5 पानी हट जाएगा, ये हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। इसमें कितना परसेंट है H2O का, 36%, 36% लूज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अगर हम इस कंपाउंड को हाइड्रस से एनहाइड्रस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना वेट लॉस आएगा, कितना वेट लॉस आएगा। जैसे मान लो मेरा और पेन का मिला के कुछ वेट है, अब मैं बोलता हूं पेन को छोड़ रहा हूं तो मेरा जो वेट लॉस है वो कितना होगा, तो क्या लिखोगे, वेट ऑफ पेन अपॉन टोटल वेट, टोटल वेट मेरा और पेन का मिला के इंटू 100, तो ये लॉस हो जाएगा।
तो अब हम किसी भी कंपाउंड को हीट करेंगे या हम हाइड्रस कंपाउंड को हीट करेंगे तो पानी निकलेगा। उन्होंने क्या बोला, एनहाइड्रस बना दिया, मतलब पूरा का पूरा पानी निकाल दिया। पूरा का पूरा ये हुआ कि नहीं हुआ? तो अपना कितना कितना लॉस आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कैसे निकालोगे? वेट ऑफ H2O जो लॉस हो रहा है अपॉन वेट ऑफ CuSO4 डॉट 5H2 इंटू 100। यही करोगे कि नहीं करोगे? और ये आंसर कितना है? 36%। 36% है कि नहीं? समझ में आ गया? किसी भी हम हाइड्रस सॉल्ट को अगर हम हीट करेंगे तो उसमें पानी निकलेगा, और उन्होंने बोल दिया एनहाइड्रस बना दिया, मतलब पूरा का पूरा निकाल दिया। क्वेश्चन ये भी बोल सकते थे कि उन्होंने इतना लॉस किया कि आपका इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, 3 बचते तो फिर हम 2 का निकाल दिए, कितना लॉस आ रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, अब ये क्वेश्चन करना है, अब ये क्वेश्चन करना है। अच्छा बताओ, मैं हाइड्रस सॉल्ट को हीट करूंगा तो जो वेट में लॉस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा होगा? पानी की वजह से। मतलब ये जो परसेंटेज है वो किसका है? इसमें पानी का परसेंटेज है। यही तो हुआ इसका मतलब। देखो, जैसे मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस पेन को मैं हीट कर रहा हूं, हीट करने पे ये गायब हो जा रहा है, इसका जो फिर ऊपर वाली ये टॉप है ना वो गायब हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ हीट करने पे वेट लॉस कितना होगा, तो क्या बोलोगे सर, जो जो इस टॉप का वेट है वो ले लोगे अपॉन टोटल वेट इंटू 100, तो वो लॉस हो जाएगा। तो अब जैसे मैं किसी भी सॉल्ट को हीट करूंगा तो लॉस कहां आएगा? जो गायब हो रहा है। गायब कौन हो रहा है? पानी। तो जो पानी का वेट है वही तो लॉस हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में करने का सिंपल तरीका ये होगा, तो इसमें आंसर आंसर ये लिख लेना है, इसका जो भी लॉस होगा इसकी वजह से लॉस होगा। इससे पहले पानी था, अब पानी बचा नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करेंगे? हमें एज्यूम कर लेंगे कि सॉल्ट कौन सा है। सॉल्ट हम मान लेंगे क्या? Na2CO3 डॉट XH2O, ऐसा मान लो। एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, निकाल लें एक्स की वैल्यू। ये हमने एज्यूम कर लिया कि भाई कुछ ना कुछ पानी है उसके साथ, तो हमने क्या मान लिया? Na2CO3 डॉट XH2। तो परसेंटेज ऑफ H2O इन सॉल्ट इक्वल टू क्या है? वेट लॉस ऑन हीटिंग। क्योंकि मैं इसको हीट करूंगा तो पानी गायब होगा, इसी के बराबर होगा कि नहीं हो? जो किसके बराबर है? 63%। किसके बराबर है? 63%। अब बताओ 63 कैसे लिखोगे? 63% इक्वल टू क्या बन जाएगा? वेट ऑफ H2O अपॉन वेट ऑफ Na2CO3 डॉट XH2O इंटू 100। यही होगा कि नहीं होगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? बस निकाल लो, एक्स निकालो यहां से, कितना हो जाएगा? 63 इक्वल्स टू एक्स इंटू 18। सोडियम कितना होता है? 23। 23 इंटू 2 46, 46। 46 और 12 कितना हो जाएगा? 58। 58 12 और कितना हो जाएगा? 16 32 48। ये होगा कि नहीं होगा? 10 6 106। सही लिखा ना? 106। 106 प्लस 18x इंटू 100। एक्स की वैल्यू निकालो क्या आ रही है? 10 आ गया। जब भी ऐसे हीट के थ्रू, हीट से अगर कोई हाइड्रस सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो जो वेट लॉस होगा वो किसके बराबर होगा? पानी के बराबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई इसको हमने इतना हीट कर दिया, इतना पानी चला गया, इतना ये हो गया। जो हीट करने पे जो बाहर निकलेगा वो लॉस उसी के वेट के बराबर होगा। किसी भी चीज को हम हीट करेंगे और हीट करने पे जो भी वेट लॉस आएगा वो जो चीज उस कंपाउंड से गायब हो रही होगी उसकी वजह से आएगा वो लॉस। तो हमने क्या मान लिया? सॉल्ट, ये क्या बन गया अपना? हाइड्रस सॉल्ट। हाइड्रस सॉल्ट या हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड भी लिख देते हैं, और हाइड्रेटेड सॉल्ट।
एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बोलो। 10 आ रहा है। पहले तो इसको निपटा देते हैं। 2, 1, ये कितना हो गया 6, फिर से कटेगा 7, कितना हो जाएगा, ये 9 से ही कट रहा था, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यही हो गया कि नहीं हो गया। और कुछ हो सकता है क्या। ये कट जाएगा कितना, 53, और ये 9, तो 53 इंटू 9x इंटू 7 इक्वल टू 100x, यही आएगा कि नहीं आएगा। देखो, कर लेना, x की वैल्यू कितनी आती है, 10 आ रही थी, तो सॉल्ट कौन सा हो जाएगा जल्दी बोलो। Na2CO3 डॉट 10H2, क्या बोलते हैं इसे, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, पढ़ा होगा। बोलते कि नहीं बोलते। चलो हटाओ, ये हो गया, x की वैल्यू 10, तो सॉल्ट कौन सा बन गया, Na2CO3 डॉट 10H2। चलो, जब भी अपने पास कोई हाइड्रेटेड या हाइड्रस सॉल्ट रहेगा, तो उसमें से हम जो पानी हटाएंगे या पानी हीट करने पे जो वेट में लॉस आएगा, वो पानी की वजह से आएगा। या फिर कोई भी कंपाउंड है, किसी को भी मैं हीट कर रहा हूं, जो जो भी वेट लॉस होगा, जो उसमें से हटेगा, उसकी वजह से लॉस होगा। चलो, क्या, 10 पॉइंट कुछ बन रहा होगा, तो अपन को तो इंटीजर लेना पड़ेगा ना, एग्जैक्ट नहीं आएगा 10। कितना आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग, 10.0102, तो अपन को तो इंटीजर लेना पड़ेगा ना वहां पे। चलो, अब बात कर रहे हैं बेटा। तो हम लोगों ने देखो परसेंटेज कंपोजिशन की बात की, हम लोगों ने मोल की बात की थी, परसेंट कंपोजिशन की बात की थी। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं किसकी बेटा। हाँ जी। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट उसको अपन 10 मान लेंगे। वो एग्जैक्ट 63 नहीं है, 62 पॉइंट समथिंग रहा होगा, तो वो दे दिया राउंड अप करके। मान लो अपना क्वेश्चन ऐसे आ गया 10.02, तो इसको अपन अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे, 10 मान लेंगे, इंटीजर। अपन क्या करेंगे, उसको राउंड अप कर देंगे। या तो एटम 11 होंगे, या तो मॉलिक्यूल 11 होंगे, या 10 होंगे, तो 10.0 समथिंग बना है, तो अपन अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे उसको, 10 मान लेंगे। चलो, अब क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम किस में होते हैं, इंटीजर में होते हैं, तो अपन उसको राउंड अप करके अपन मान लेंगे। चलो, अब अगर अपन बात करें बेटा, हम लोग बात करें थे मोल। मोल हम लोगों ने देखा था, मोल क्या होता था कि भाई मोल क्या है, एक काउंटिंग यूनिट है, जो कि किसके बराबर होता है, जो मोल की वैल्यू होती है, मोल की वैल्यू होती है 1 मोल की वैल्यू क्या होती है, 1 Na, जो क्या होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कोई भी एटम मॉलिक्यूल स्पीसीज जो भी हो जाएगा। अब अगर अपन बात करें कि एक तो हमने ये देखा था, एक हमने देखा था क्या बेटा, मोलर मास। मोलर मास क्या बताया था, मास ऑफ 1 मोल स्पीसीज, जो भी है। यूनिट क्या होती थी इसकी, ग्राम पर मोल, ये हम लोगों ने पढ़ा, इतना हमने देखा था। और लास्ट जो पढ़ा था हमने परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ा था, और परसेंटेज कंपोजिशन में हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा, कौन सा, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल कैसे कैलकुलेट करें, अपने पास कुछ भी देखो, जब भी आप मोल को कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास क्या क्या दिया जाएगा, आपके पास दिया जाएगा सबसे पहले वेट ऑफ सैंपल,
सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ स्पीसीज दी जाएंगी। थर्ड नंबर पे दिया जाएगा आपको गैसियस स्पीसीज होगा। गैसियस स्पीसीज होगा तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीजें दी होंगी। और एक और होगा गैसियस स्पीसीज, जो एसटीपी पे दिया जाएगा। एसटीपी पे दिया जाएगा। ये चार चीजें दी जाएंगी जिससे अपन क्या कर रहे होंगे बेटा, मोल को कैलकुलेट कर रहे होंगे। किसको कैलकुलेट करेंगे? मोल को। ये चार चीजें होंगी, इन चारों में अपन क्या कर रहे होंगे, मोल इन जनरल, इन चारों में अपना क्वेश्चन खत्म होगा। वन बाई वन देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करने वाले हैं? वेट ऑफ सैंपल इज गिवन। मुझे वेट ऑफ सैंपल गिवन है, मुझे मोल निकालना है। तो देखो, अगर देखा जाए तो अपन सिंपल यूनिटी मेथड लगाते हैं। जैसे मुझे ये बताओ कि मान लो मेरे पास, फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो मेरे पास बेटा 60 ग्राम O2 है। 60 ग्राम क्या है? 60 ग्राम ऑफ O2 सैंपल। इसे मोल बताना है, 60 ग्राम है। देखो, अच्छा ये बताओ, जैसे मुझे मालूम है कि, बताओ अच्छा सिंपल ही बताओ बेटा कि अगर मैं इसको ऐसे जाऊं, अगर मैं इसको बेटा ऐसे ले जा रहा हूं, सोचना एकदम, फिर मैं एक फॉर्मूला तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन कॉमन सेंस बता देता हूं कैसे। मुझे बताओ, एक मोल O2 कितने कितने ग्राम के बराबर होगा? एक मोल O2 किसके बराबर होगा? 32 ग्राम होगा कि नहीं होगा? मोलर मास है। एक मोल ऑक्सीजन कितना होता है? 16, दो का 32, एक मोल का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। क्या मैं उल्टा बोल सकता हूं सर? 32 ग्राम O2 किसके बराबर हो जाएगा? एक मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा? देखते जाना, उल्टा बोल सकता हूं। एक ग्राम किसके बराबर होगा? एक ग्राम O2 किसके बराबर होगा? 1/32 मोल होगा कि नहीं होगा? तो अगर W ग्राम दे दें तो W ग्राम किसके बराबर होगा? कितना हो जाएगा? W/32 मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखना, अपन ने एक छोटी सी चीज डेराइव कर ली। ये क्या है? अच्छा, ये क्या है? वेट ऑफ सैंपल। और ये क्या है? मोलर मास। मोलर मास है कि नहीं? तो जैसे अपन ने O2 की लगाया, हर किसी के लिए लगाएंगे जनरलाइज तरीका। भाई मोलर मास जैसे मान लो अपने पास H2O होता, 18 ग्राम एक मोल के बराबर, एक ग्राम 1/18 के बराबर, x ग्राम x/18। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आया? अगर मुझे निकालना है तो इसका सिंपल मोल जो निकलेंगे, मोल निकलेंगे अपने पास वेट ऑफ सैंपल। जो भी सैंपल है वो ले लो, किसमें? ग्राम में, अपॉन मोलर मास ऑफ सैंपल। सैंपल का क्या ले लो बेटा? मोलर मास ले लो। तो ये क्या बन जाएगा? मोल्स बन जाएंगे। समझ में आया? ये क्या बन गए? मोल्स बन गए। अपन ने ये तो किया है, वेट क्या है? ये W क्या है? वेट ऑफ O2 सैंपल। जैसे मुझे 60 ग्राम में निकालना था, तो अब मैं क्या करूंगा? यहां पे अंतर क्या बन जाएगा इसका? 60/32 मोल। अच्छा ये बताओ, 32 में कितना मोल है? एक मोल में कितना आ रहा है? 32। दो मोल में कितना हो जाएगा? 64। तो यूनिटी मेथड तो चल रही है। एक में यार 32 है, तो दो में कितना हो जाएगा? डबल हो गया डायरेक्ट, तो 64 ग्राम हो जाएगा। तीन में कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3। यूनिटी मेथड चल रही है। अब आपसे बोला हूं पेन को मैं आधा कर दूंगा तो क्या होगा? वेट भी आधा होगा, मोल्स भी आधे हो जाएंगे, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो भी तो आधे हो जाएंगे। तो सिंपल यूनिटी मेथड। अगर मैं ये बोला हूं पेन एक है, मान लो इसमें 2 मोल एटम है, 2 मोल मान लो, सपोज 2 मोल, 2 पेन लेके आ जाऊंगा तो सैंपल डबल हो गया तो 4 हो जाएंगे। तो यूनिटी मेथड चल रहा है। जैसे जैसे हम वेट का वेरिएशन कर रहे हैं, वैसे वैसे मोल का वेरिएशन हो रहा है। तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड कि भाई अगर
हम 32 ग्राम लेंगे तो 1 मोल आएगा, 1 ग्राम लूंगा तो 1/32। अगर डब्ल्यू ग्राम ले ले तो W/32। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सैंपल। 32 क्या है? मोलर मास। तो अपन ने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिया। जब भी मुझे किसी भी सैंपल का वेट गिवन होगा और उसमें मुझे मोल निकालने हैं उस सैंपल के, तो मैं क्या करूंगा? उसके मोलर मास से डिवाइड करूंगा। और यूनिट कट जाए, देखो इसकी यूनिट क्या होती है मोलर मास की? ग्राम पर मोल। तो यहां ग्राम आएगा, नीचे मोल आएगा, मोल कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। और ग्राम ग्राम कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन यूनिट के थ्रू भी जा सकते हैं, अपन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है, क्या होती है बेटा? ग्राम पर मोल। होती कि नहीं होती? तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और रेसिप्रोकल वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो मोल बन जाएगा। तो जब भी अपने पास वेट गिवन हो किसी भी सैंपल का और मुझे मोल्स निकालने हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं सिंपल ये यूज करूंगा, वेट अपॉन मोलर मास। इसको अपन इन जनरल ऐसे लिख देंगे। मोल को हम एन से डिनोट करते हैं। मोल को किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन इक्वल टू क्या बन जाएगा? वेट अपॉन MWT। ये लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वेट क्या है? वेट ऑफ सैंपल। MWT क्या है? मोलर मास ऑफ सैंपल। मोलर मास ऑफ सैंपल। तो अपन बार बार यूनिटी मेथड नहीं लगाएंगे, एक में इतना है, इतने में इतना होगा, फिर इतना करके अपन डायरेक्ट फॉर्मूला डेराइव कीजिए। जब भी मुझे मोल की जरूरत होगी, जब भी मुझे मोल निकालना होगा और वेट दिया होगा सैंपल का, तो मैं क्या करूंगा? उस सैंपल का जो मोलर मास है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमेशा आएगा। तो अपन यूनिटरी मेथड है, ये बार बार अपन नहीं लगाएंगे, इसलिए अपन ने कहा कि ये बहुत बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने ऐसा लिख दिया। लिखो जल्दी। तो जब भी मेरे पास वेट, सैंपल का वेट होगा, तो मोल कैसे आएगा? वेट अपॉन मोलर मास। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो साइड में, ये तो लिखा है एग्जांपल ऊपर। 60/32। 60/32। एग्जांपल फर्स्ट। मोल्स ऑफ H2O molecules in a H2। पहला, सैंपल कंटेन 5 मोल CO2। फाइंड द वेट ऑफ सैंपल। छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, जल्दी जल्दी निपटाओ। जूम कर दें? लो, कहाँ है जूम? दो क्वेश्चन है। मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन 360 मिलीग्राम सैंपल ऑफ H2O। और दूसरा क्या है? सैंपल कंटेन 5 मोल CO2, फाइंड द वेट ऑफ सैंपल। मिली, मिली नहीं जानते? मिली क्या होता है? मिली होता है। मिली क्या होता है? मिली, मिली मतलब 10⁻⁻3। -3 ग्राम।
चलो, क्या आ रहा है बेटा इसका? जल्दी बताओ, पहले वाले क्या आ रहा है? मोल, मतलब वेट अपॉन मोलर मास, यही होगा कि नहीं होगा बेटा? जल्दी बोलो, वेट कितना है? 360 मिली, मतलब 10⁻³ ये आया कि नहीं आया? और पानी कितना होता है? 18। कितना हो गया? 20 × 10⁻³ मतलब 2 × 10⁻²। आ गया कि नहीं आ गया? सेकंड, मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। तो मुझे क्या चाहिए? मेरे पास क्या क्या गिवन है? मोल गिवन है और वेट भी गिवन है, तो मोलर मास भी, तो वेट इक्वल टू क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। मोल इंटू मोलर मास लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, मोल कितने हैं? 5। मोलर मास कितना होता है? 44। अरे 44 ही होता है कि नहीं होता है? 5 मोल इंटू 44 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल कट गया, देखो 20 20 220 हो गया। अरे आया कि नहीं आया? 220 ग्राम हो गया सैंपल का वेट। यही किया था? यही किया कि नहीं किया? चलो, बहुत आसान है। तो एक अपन ने कैलकुलेट करना सीख लिया, अगर मेरे पास कभी भी सैंपल का वेट होगा और मुझे क्या निकालना होगा? मोल्स, तो उसके मोलर मास से अपन डिवाइड कर देंगे। अपन पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? सेकंड। सेकंड में क्या आएगा? स्पीसीज इज गिवन। मान लीजिए गिवन है एन, नंबर ऑफ स्पीसीज गिवन है, और वो कितनी मान ली? इक्वल टू, चलो पहले ये हटाओ, तो मोल इक्वल टू क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो, मोल इक्वल टू क्या बन जाएगा? अरे सिंपल यूनिटी मेथड, अच्छे बताओ। जैसे अपन लिखते हैं ना, 1 डजन, 1 डजन मतलब क्या होता है? 12। या फिर ऐसा हो सकता हूं, 12 = 1 डजन। अरे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब आपसे कोई पूछे तो 100 में कितने डजन होंगे, तो क्या करोगे आप? तो सर हम क्या करेंगे, पहले 100 को भूल जाओ सर, पहले हम बोलेंगे एक में कितने दर्जन आएंगे? 1/12। तो 100 में कितने आ जाएंगे? 100/12। और एक्स में कितने आ जाएंगे? x/12। यही करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे, सिंपल। अब कर लो मोल को। एक मोल में कितने स्पीसीज होती हैं? अरे 1 मोल किसके बराबर होता है? Na के बराबर। Na नंबर के बराबर होता है कि नहीं होता? या फिर उल्टा लिख सकता हूं, Na मतलब 6.023 इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल। तो एक के बराबर कितना हो जाएगा? 1/Na। और मान लो नंबर ऑफ स्पीसीज एन है, 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? कितना मोल हो जाएगा? 1/Na इंटू एन। भाई जैसे, तो अपने पास क्या बन जाएगा? मोल इक्वल टू क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर। और इसको अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल एन। तो ये क्या बन जाएगा? एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। मोल और स्मॉल एन, ये आता है। अब वो, ये बकवास लिखनी हो तो लिख लो, कोई जरूरत नहीं है, वो तो बता रहा हूं कैसे आती हैं चीजें। याद तो क्या रखना है, आर्टिकल दिए गए हैं या स्पीसीज दी गई हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइड, जैसे अपन बोलते हैं ना 120 में कितने कितने दर्जन होंगे, तो 120 को किससे डिवाइड करोगे? 12 से। तो नंबर ऑफ स्पीसीज डिवाइडेड बाय 12 से डिवाइड क्यों करो? क्योंकि आपको मोल, सॉरी, डजन निकालना है। मोल निकालना पड़ेगा तो एन की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। चलो, एग्जाम्पल थर्ड।
सैंपल कंटेन 6 × 10⁻24 molecules of H2SO4. Find the find the moles and weight of sample. ये है अपने पास। ये चल लिखो जल्दी। जब भी नंबर ऑफ स्पीसीज दी होंगी तो हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा? Na से। किससे डिवाइड करेंगे? Na से। अब क्वेश्चन पढ़ लो। और इसमें सुनो, थोड़ा अपन कैलकुलेशन में राहत देने वाले हैं, तो मैं यहां पे क्या बोल दूंगा, मैं आपसे बोल दूंगा कि Na की वैल्यू मालूम क्या यूज कर लेना, जब तक एग्जाम नहीं बोलेगा तब तक आप ये यूज नहीं करना। ये बोल दिया Na 6 × 10⁻23, 6.023 होता है, तो अपन ने कितना दे दिया एग्जामिनर ने? 6 × 10⁻23 ये दे दिया। अपन को क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मोल्स एंड वेट ऑफ सैंपल ऑफ H2SO4। मोल्स कितने आ गए? 2। H2SO4 है, H2SO4 लिखा है, ये लिख देता हूं सही से। H2SO4। चलो जल्दी बताओ बेटा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, क्या मैं मोल बता सकता हूं? निकालो जल्दी मोल्स। N/Na हो जाएगा, और n कितना है? 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय Na कितना है? 6 × 10⁻23 कितना हो गया? 10। 10 सभी का आ गया था। बधाई हो, तो आधा क्वेश्चन कर चुके हैं आप, आधा और रह गया। अब वेट कैसे निकालें सैंपल का? वेट सैंपल का कैसे निकालें? हाँ देखो भाई, मोल कहीं से आए, मोल तो मोल होता है। देखो मोल क्या होता है? मोल होता है अगर वेट अपॉन मोलर मास है तो मोलर मास से कर लो, और अगर नंबर है तो नंबर ऑफ Na से कर लो। ये होता है कि नहीं होता है? अगर वेट दिया तो मोलर मास से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए तो Na से करोगे, बात तो बराबर ही है। अब ये तो ये क्या, हम यहां से बात नहीं होना चाहिए बेटा पीछे। MWT इक्वल टू कितना है बेटा? 10। और H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन 2 सल्फर 32 और 98, तो ये क्या बन जाएगा? W/98 इक्वल टू 10। W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 98 ग्राम, 980 ग्राम डायरेक्ट आ जाएगा। आया कि नहीं आ गया? तो हमने वेट भी निकाल लिए, मोल्स भी निकाल लिए, H2SO4 के कितने हैं। चलो दो चीजों से हम सीख गए, एक वेट से निकालना सीख गए, और एक हम जब अपने पास नंबर ऑफ स्पीसीज दी जाएंगी तो उससे भी हम निकालना सीख गए। चलो हटा दें। अब थर्ड नंबर का कौन सा होगा? फॉर गैसियस कंपाउंड या सब्सटेंस, गैस। ध्यान देना बेटा, देखो
जब भी अपने पास गैसियस कंपाउंड या सब्सटेंस दिया जाएगा तो उसमें ध्यान देना क्या क्या चीजें अपने पास रहेंगी। यहां देखते जाना बेटा, गैस है, इसके अंदर गैस फिल होगी, ये गैस है, तो इसमें अपने पास क्या क्या गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम occupied by the gaseous molecule in container। कंटेनर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ध्यान सुनना, दिक्कत कहां होगी। जैसे मान लो अगर ये कंटेनर 10 लीटर का है तो 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। जैसे मान लो जैसे मैं आपसे बोल दूं कि इस रूम में अगर मान लो हम स्प्रे कर दें किसी गैस का तो वो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि गैस के मॉलिक्यूल सॉलिड जैसा नहीं होता कि एक कोने में डाल दिया तो वहीं डला रहेगा, लिक्विड ऐसा नहीं है कि फ्लोर पे डला रहेगा। गैसियस मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पूरे में डिफ्यूज कर जाते हैं, यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। तो अगर आपने चाहे आप गैस के मॉलिक्यूल आप चाहे 1 मोल लो चाहे 1000 मोल लो, वो यूनिफॉर्मली पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि गैस के मॉलिक्यूल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो जितना कंटेनर में खाली पड़ा था, एम्प्टी स्पेस था। अब जैसे मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर ऐसा है बेटा कि मान लो एक है 10 लीटर का गैस के मॉलिक्यूल, ये बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, 10 लीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 10 लीटर। जैसे यहां लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ गैस, तो ये ध्यान रखना है क्या क्या होता है। जैसे मान लो अपने पास यहां है एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं और ये कितना है 10 लीटर। तो आपसे कोई बोले वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है तो आप क्या बोलोगे, 10 लीटर। अब देखना अब होगा क्या, मान लो ये 10 लीटर का है लेकिन इसमें 1 लीटर पानी पड़ा हुआ है, 1 लीटर पानी, 1 लीटर क्या है, 1 लीटर H2O, और बाकी में गैस है। तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है, 9 लीटर। क्या लिक्विड में क्या गैस जाएगी, नहीं जाएगी। तो जो एम्प्टी स्पेस जहां पे गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं वही वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है, या वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस। अब जैसे बोला जाए कि बताओ इस रूम में अगर मैं गैस का स्प्रे करता हूं तो इफेक्टिवली वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे गैस, तो आप बोलोगे सर हमारा वॉल्यूम हटाओ, टेबल का हटाओ, मेरे बैग का हटाओ, ये खम्भे का हटाओ, जो इफेक्टिवली वॉल्यूम बचेगा वही तो ऑक्यूपाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब ये कंटेनर 10 लीटर का है लेकिन मिल कितना रहा है, एम्प्टी स्पेस जहां पे गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। मॉलिक्यूल कहां मूव करेंगे, इस स्पेस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 पूरा 10 था लेकिन उसमें 1 लीटर पानी था तो कितना बचा, 9 लीटर। तो जो एम्प्टी स्पेस है वही आपका वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। उसमें अगर मैं कुछ और डाल दूंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। एक वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम चाहिए, एक वॉल्यूम होगा, दूसरा होगा बेटा इसमें प्रेशर। अब देख चलो अब वॉल्यूम की बात चली रही तो वॉल्यूम को पहले निपटाते हैं, प्रेशर को बाद में लाते हैं। अच्छा तो वॉल्यूम की यूनिट यूनिट कौन कौन सी होंगी, आपको लीटर मिलता है, आपको ml मिलता है, आपको सेंटीमीटर क्यूब मिलता है, आपको मीटर क्यूब मिलेगा, आपको डेसीमीटर क्यूब मिलेगा, पीटीसी, आपको सीसी मिलेगा, सीसी, पीटीसी। इतनी सारी यूनिट मिलती हैं, इतनी सारी यूनिट मिलती हैं, तो मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा। बहुत सारी चीजें तो आपको पता है, क्या पता है आपको, आपको ये पता है बचपन से 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 100 की 1000, 1000। 100 नहीं बोल देना घर पे मार पड़ेगी, पापा ने मंगाया 1 लीटर दूध तुम 100 ml लेके आ गए, बराबर होता है। दुकानदार को मालूम है कि इसे 1 लीटर 100 बताया है, 100 देगा वो। कितना होता है 1 लीटर किसके बराबर, 1 ml, 100 सॉरी 1000 ml। एक ये पता है अपन को बचपन से, एक और चीज बता रहा हूं, 1 ml किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूं, ऐसा लिख दो ज्यादा से, पहले कहां जा रहा है,
या फिर उल्टा लिख लो ऐसा कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 1 ml। थर्ड, 1 मीटर क्यूब 10 की पावर, 1 मीटर हटाओ, मीटर हटाओ अपन यहां पे पूरा दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। तीसरा 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। चौथा 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 की पावर 3 लीटर और 10 की पावर -3 लीटर। ये याद रखना है अपन को। और मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? सेंटी मतलब सी और क्यूब मतलब सी। सीसी। सीसी किसको बोला जाता है? सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू सेंटी मतलब सी और क्यूब मतलब सी। सीसी। सेंटीमीटर में पहला सी पकड़ लो और क्यूब का सी पकड़ लो तो क्या बन गया? सीसी बन गया। लगा तो फिर 2000 सीसी, 150 सीसी, 200 सीसी। सीसी मतलब क्या होता है? उनका जो वॉल्यूम है वो उतना सीसी है। जैसे आपसे बोल दिया जाए 100 सीसी मतलब कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये होता है। तो ये 3 यूनिट अपने पास चलती। देखो आप ऐसे याद रखना, ये तो सेंटीमीटर कितना छोटा होता है? बहुत छोटा। इतना होगा। अब इसका क्यूब बनाओ, इतने छोटे छोटे कर कितना बनेगा? ऐसा ऐसा बन जाएगा छोटा सा। अब इसमें कितना वॉल्यूम आएगा? 1 लीटर। छोटा सा। छोटा कितना होता है? ml। और एक एक डेसीमीटर कितना होगा? 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर किसके बराबर होता है बेटा? 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा। इतने का क्यूब बनाओगे तो क्या होगा? इतना बड़ा आप क्यूब लोगे तो उसमें कितना आएगा? 1 लीटर बनेगा। कितना बनेगा? मान लो ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर छोटा लिखा है, इतना होगा 10 सेंटीमीटर। इसका ये लेंथ, विड्थ, हाइट। क्यूब मतलब क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट। तीन तीन। अरे किसी भी मीटर क्यूब मतलब आपने एक लेंथ ली, एक विड्थ ली, सॉरी एक विड्थ ली होगी, एक हाइट ले ली, तो अपन ने एक क्यूब बनाया है। अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब बनाओगे, इतनी लेंथ, इतनी विड्थ, इतनी हाइट लोगे तो उसमें कितना आएगा? 1 लीटर आएगा। और अगर 1 मीटर लिया तो इतना बड़ा, इतना होगा 1 मीटर। इतना लेंथ लो, इतना आगे ले जाओ, इतना ही ऊपर ले जाओ, उतने का क्यूब बनाओ तो कितना आएगा उसमें? 10 की पावर 3। 10 की पावर -3 1 3। ये आपको ध्यान रखना है और इसी को बोलते हैं अपन सीसी। ये हो गए अपने यूनिट। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना। 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1 लीटर होता है अपना किसके? 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3। और 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 3 लीटर। मतलब 1000 लीटर आएगा 1 मीटर क्यूब में। 1000 लीटर आएगा 1 मीटर क्यूब। अगर आपने 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर की ब्रेड्थ और 1 मीटर की हाइट ली और उसका क्यूब बनाया तो उसमें कितना लीटर बनेगा? वॉल्यूम कितना आएगा? 1000 लीटर। अगर आपने छोटा सा सेंटीमीटर लिया तो उसमें कितना आएगा? 1 ml मतलब 10 की पावर -3 लीटर। और 1 डेसीमीटर क्यूब लिया तो उसमें आएगा 1 लीटर। ये याद रखना। चलो, तो ये तो अपन ने वॉल्यूम की बात कर ली। जब भी वॉल्यूम की बात की जाएगी, गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर में कितना एम्प्टी स्पेस है उसी में तो गैस मूव करेगी। जहां पे गैस मूव कर सके वो कहलाता है वॉल्यूम ऑफ गैस। चलो, अब नेक्स्ट अपन लेके आ रहे हैं क्या बेटा? प्रेशर। इसमें क्या लेके आ रहे हैं? सेकंड अपन बात करने वाले हैं किसकी बेटा? प्रेशर। अच्छा बेटा, प्रेशर होता क्या है? प्रेशर जो अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो अपन ने ऐसा पढ़ा है बचपन में। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। यही होता है कि नहीं होता है? तो इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है? अच्छा ये बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अरे मास नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर। पढ़ा है? न्यूटन सुना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है फोर्स की यूनिट। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आ रहा है? एरिया कैसे लगाते हो? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ का एम और विड्थ का एम। एम स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में?
तो ये इसकी होती है बेटा एसआई यूनिट। क्या होती है? अगर हम इसकी प्रेशर प्रेशर की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है? तो सुन तो लो पहले पूरा। न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया में जो आपका फोर्स लगता है। चलो, पास्कल। तो पास्कल लिखा हो या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हो, दोनों बात सेम है। अब ध्यान देना, अब पूछे क्या जाएंगे? एक तो अपने पास क्या होगा? पहला तो यही होगा यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल। एक और अपने पास आएगा बेटा क्या? बार। वन बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल या 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो बराबर है, पास्कल लिख दो या न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दो। सेकंड। थर्ड, थर्ड आएगा अपना 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता है 1.013 बार। और 1 बार किसके बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। देख लो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है जो अपन लिख रहे हैं? देखो, 1 बार = 10⁵ पास्कल और 1 ATM क्या होता है? 1.0। और या फिर आप ऐसा रिवर्स में भी लिख सकते हो, 1 ATM हो जाएगा कि नहीं होगा? जो कि होता है कितना? 0.9 के 9 से पहले क्या आता है? 8, 7 ATM, 9, 8, 7। 0.987 ATM बार। तो कौन कौन से आपको दिखेंगे? आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर दिख सकता है, आपको पास्कल दिख सकता है, आपको बार दिख सकता है, आपको ATM दिख सकता है। तो इंटर कन्वर्जन हमें आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटर कन्वर्जन। लिख लो जल्दी। दिखता नहीं है तुम लोगों को? लो, ये अच्छी फैसिलिटी, जूम कर दो। तो PDF शेयर कर दो तो लिखना भी ना पड़े। क्यों? जल्दी छापो। एफ मतलब क्या है? फोर्स। ए मतलब क्या है? एरिया। लिख लेना अगर नहीं पता हो तो। लिख लिया? चलो, यहां देखो क्या करना था। ऊपर करना है। चलो, ये तो अपन ने बात की किसके टर्म में? ये। एक और चलता है, एक और प्रेशर की यूनिट चलती है, इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ एच जी के टर्म में। मर्क्यूरी की हाइट के टर्म में भी प्रेशर चलता है। देखो, ऐसे सोचो आप, ऐसे ध्यान रखना बेटा। होता क्या है, अब ध्यान देना।
अपन बस थोड़ा सा बता रहा हूं क्या होता है, ये चक्कर क्या है हाइट का, कैसे आता है उस पर नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो एक ऐसा है अपने पास, ऐसा अपन ने एक ट्यूब लिया, इस इसमें क्या किया अपन ने, मर्क्यूरी भर दी। क्या कर दी बेटा? मर्क्यूरी। ये कौन सी फिल कर दी? मर्क्यूरी, Hg। ये क्या है? Hg। और ये जो आपकी ये जो ग्लास ट्यूब है, ये वैक्यूम है, इसके अंदर क्या है? वैक्यूम। वैक्यूम है। अब ध्यान सुनना, बाहर ओपन एटमॉस्फेयर है, तो ये बताओ, ओपन एटमॉस्फेयर की गैस प्रेशर प्रेशर लगाती कि नहीं लगाती? देखो ये जो ओपन एटमॉस्फेयर की गैस है, यहां पे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? और अंदर कोई गैस है क्या? वैक्यूम है, तो अंदर कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं है। अब आप समझो कि जैसे ये पेन है, पेन को मैं यहां से दबा रहा हूं और यहां से कोई दबाने वाला नहीं है, तो क्या होगा? ऐसा मूव करेगा कि नहीं करेगा? अब आप समझो कि यहां पे जो एटमॉस्फेयर की गैस है, वो गैस क्या कर रही है? देखो गैस क्या कर रही है, इसमें प्रेशर लगा रही है, और अंदर कोई प्रेशर लगाने वाला है नहीं है। आप तो ऐसे समझो कि अपने पास जैसे मान लो ये पूरा का पूरा लिक्विड है यूनिफॉर्मली, और मैं ऐसा मान लो यहां से मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा? लिक्विड ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा? मान लो अपने पास एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने ट्यूब डाल के रखी हुई है, आप इन दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हो, इन दोनों साइड से कंप्रेस करोगे तो लिक्विड ऊपर भागेगा कि नहीं भागेगा? ऊपर लिक्विड भागेगा तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? और ये ऐसे ही क्या है, जब ये बाहर प्रेशर किसका लग रहा है? एटमॉस्फेयर की गैस का। तो ये जो क्या होता है, ये जो अपना कंटेनर होता है, ये ऊपर, ये जो मर्क्यूरी है ऊपर भागती है ऐसे करके। अब ये ऊपर भागेगी तो कुछ ना कुछ हाइट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ Hg। इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ Hg। अब ये कैसे डिराइव होता है, क्या होता है, ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे, या आप पढ़ोगे फिजिक्स में। बस फीलिंग दे दी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो होता क्या है कि प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर किस पे लगा रहे हैं? इस लेयर पे। यहां पे प्रेशर लगा, यहां पे प्रेशर लगा, कि यहां पे कोई प्रेशर लगाने वाला था नहीं था, तो ये पूरी की पूरी मर्क्यूरी कहां भागी? ऊपर भागी। कहां भागी बेटा? यहां। और जब ये ऊपर भागेगा तो ये हाइट बढ़ जाएगा, तो यही हाइट होती है हाइट ऑफ Hg। ये क्या होता है? इसी को बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने में यूज होता है। एक बैरोमीटर होता है, एक होता है मोनोमीटर, ये पढ़ोगे आगे चल के आप। बस आप बस इतना फील रखो, सर मुझे कैसे मालूम चले कितनी हाइट चढ़ेगी तो कितना प्रेशर रहा होगा? अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पता लगाना है तो मैं कैसे मालूम करूं? तो हम लोगों ने क्या देखा, सिंपल भाई, जब ये 76, ध्यान दो बेटा, जब ये 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो ये होता है किसके बराबर बेटा? ये होता है 180 एम के। किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? ये तो 76 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 180 एम। मतलब जब यहां पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगेगा तो ये हाइट कितनी चली जाएगी? 76 चली जाएगी। अब यूनिटी मेथड है, आप खुद सोचो, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे, मान लो आपने 1 लगाया तो कितना चला गया? 76। डबल किया, 2 एटमॉस्फेयर लगाया तो फिर 76 जाएगा, तो डबल हो जाएगा। यूनिटी मेथड यहां पर भी चलेगी। अगर 76 में कितना जा रहा है? x 1 एटमॉस्फेयर, तो बताओ x सेंटीमीटर में कितना जाएगा? जल्दी बोलो। तो कैसे सोचोगे? 76 में 1, तो एक में कितना जाएगा? 1/76। तो x में कितना जाएगा? x/76 atm। ये हो जाएगा, ये निकल आता है। अब क्या होगा, कभी कभी आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो एक से 76 सेंटीमीटर को क्या मैं ये ले सकता हूं? 76 सेंटीमीटर को क्या मैं 760 mm ले सकता हूं? 76 या 76 mm ऑफ Hg, इसी को बोलते हैं, और 76 mm ऑफ Hg। और जब भी आपकी हाइट mm ऑफ Hg में लिखी होती है, इसी को बोलते हैं, मालूम है इस पूरे को क्या बोल देते हैं? इस पूरे को बोल देते हैं टॉर। TORR, टॉर। 760 टॉर मतलब 760 mm ऑफ Hg। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 एम। क्योंकि 760 किसके बराबर है? 76 सेंटीमीटर के बराबर है। 76 सेंटीमीटर mm लिख दो, 76 mm और 76 सेंटीमीटर ये बराबर होते हैं। 760 mm और 76 सेंटीमीटर बराबर होता है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, नहीं तो परेशान हो जाओगे। चलो पहले इतना छाप लो, ये
फिर वो एमएम वाला बताता हूं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखनी है मतलब अपन को रिवाइज करनी है, तो चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। अब प्रेशर मुझे नहीं मालूम वो किस में लेंगे, बार में देंगे कि एटीएम में देंगे कि सेंटीमीटर ऑफ एचजी में देंगे। जब आप क्वेश्चन लगाने जाओगे तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो प्रेशर की यूनिट क्या दे रहा है। तो हमें सबके लिए तैयार रहना है। किसके लिए तैयार रहना है? सबके लिए तैयार रहना है। चलो, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा? 760 mm ऑफ एच जी। और इस mm ऑफ एच जी को क्या लिख देते हैं? टॉर। ये किसके बराबर है? 1 ATM। या फिर आप ऐसे लिख दो, आपको लिखना है तो ये किसके बराबर है? 7। और ये किसके बराबर है? 1 ATM। तो मान लो अगर आपको बाय टॉर और बाय mm ऑफ एच जी दे दें, तो कितना एटमॉस्फेरिक बनेगा? जल्दी बोलो। बाय अपॉन 760 ATM। तो अपन को क्या क्या ध्यान रखना है? अपन को ध्यान रखना है ये कलर कहां गया, ये लिखो जल्दी। चलो, आ गया? लिखो जल्दी बेटा। तो जनरल नॉलेज चल रहा है, केमिस्ट्री का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हर जगह यूज होंगे, आपके फिजिक्स में भी यूज होंगे, मे भी मैथ में भी हो जाए, मे भी केमिस्ट्री में भी हो जाए। ये जनरल नॉलेज है, ये सब जो चल रहा है वॉल्यूम, और ये डेली लाइफ में यूज करते हो। 1 ml किसके बराबर, 1 लीटर किसके बराबर, 1 मीटर क्यूब किसके बराबर। अभी ऐसा है कि ये अभी सीख लोगे तो बाद में बहुत काम में आएंगी चीजें। चलो, अच्छा ये बताओ, 380 mm ऑफ एच जी में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा? ये बताओ। ये क्वेश्चन है मेरा, जल्दी सॉल्व करके बता दो तो मजा आ जाएगा। 380 mm ऑफ एच जी में कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा? 380 में कितना होगा? जल्दी बताओ यार, अभी तो मजा आएगा। 5 होगा? तुक्केबाजी से बचे। तुक्केबाजी से क्या करना है? बचना है।
चलो ये बताओ, अच्छे सुनो, सुनो अच्छे बताओ, मुझे ये बताओ बेटा, इसमें कितना एटीएम बनेगा? 380। अरे सुनो पहले, 380 बाय 760 कितना हो गया? हाफ एटीएम। एक एटीएम में कितना होता है? 1.013 बार। और एक बार में कितना होता है? 10⁵ पास्कल। यही तो हो गया, 1/2 होगा ये, 0.5, 0.5। ये आया कि नहीं आया? देख लो, एटीएम को बार को, बार को न्यूटन मीटर स्क्वायर को, न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास, खत्म। आ गया कि नहीं आ गया? देखो, चलो अब बहुत हुआ प्रेशर। अच्छा बताओ, गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर कैसे ले? वॉल्यूम तो मुझे समझ में आ गया कि रैंडम मूव कर रहे हैं, प्रेशर कैसे लगा रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर कैसे लगा रहे हैं? देखो, दो टाइप का प्रेशर होता है। एक प्रेशर होता है वेट की वजह से, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा जो वेट है, वेट की वजह से कुछ नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी। जैसे मैं आपके पैर पे कोई हाथ रख दे, सॉरी हाथ पे कोई पैर रख दे तो क्या होता है? दब जाता है। पैर ने प्रेशर लगाया कि नहीं लगाया? तभी तो दबा। एक होता है किसका? वेट का प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल में वेट का प्रेशर नहीं होता है। गैस के मॉलिक्यूल में प्रेशर होता है ड्यू टू कोलिजन। जैसे मान लो आप देखना, प्रेशर थोड़ा बहुत फील ले लो कैसे होता है, कैसे प्रेशर। अब ये बताओ, ये गैस के मॉलिक्यूल है बेटा, देखो गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होगा? इनके पास इतनी रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी होती है कि आराम से मूव कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन कैरी करता है? गैसियस मॉलिक्यूल। ये रैंडम मूव करते हैं। अब बताओ, ये रैंडम मूव करेंगे तो ये कहीं भी मूव कर रहे हैं। अब ये रैंडम मूव कर रहे हैं तो ये यहां आ रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, ये कहीं जा रहा होगा। अब बताओ, ये यहां आएगा तो भाई ऐसा तो नहीं कि मॉलिक्यूल के पास ब्रेक है। जैसे मान लो गैस, इसको गैस का मॉलिक्यूल मान लो, अब वो ऐसे ऐसे घूमते हुए जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई उसे दिख गया कि भाई दीवार अब सिर फूट जाएगा, रुक जाते हैं। वो तो जितनी स्पीड से मूव कर रहा था उतनी स्पीड से इसमें खट इतना होगा। अब कॉलिजन होगा तो इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? उस इंपैक्ट की वजह से कुछ फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा? उसी को हम पर यूनिट एरिया से काउंट कर लेते हैं। अब एक गैस के मॉलिक्यूल तो है नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इस रूप में, बहुत सारे मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो हर जगह वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। जितने ऊपर कोलिजन कर रहे हैं उतने ही नीचे कर रहे होंगे, जितने लेफ्ट में कर रहे हैं उतने ही राइट में। अपना रूम इतना छोटा है कि जितना ऊपर उतना नीचे में यूनिफॉर्म मान सकता हूं, लेकिन जब वॉल्यूम बहुत, अगर आप हाइट बहुत ज्यादा लेते हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। लेकिन इन जनरल अपन क्या करते हैं, उस वेरिएशन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। तो हर जगह रैंडम मोशन चल रहा है, तो जितने लेफ्ट में कोलिजन कर रहे होंगे उतने ही राइट में कर रहे होंगे। तो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया में कोलिजन फिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जितना ज्यादा कोलिजन करेगा, जितनी स्पीड से करेगा, उतने ज्यादा उसका क्या होगा? इंपैक्ट आएगा, उतने ज्यादा उसका प्रेशर जनरेट होगा। तो प्रेशर किसकी वजह से आता है? आपको अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर किसकी वजह से जनरेट करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर जनरेट करते हैं ड्यू टू कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मूव कर रहे हैं तो वो यहां वहां रैंडमली कोलिजन करेंगे, और रैंडमली कोलिजन करेंगे तो क्या होगा? आपका इंपैक्ट जनरेट करेंगे जिससे भी वो कोलिजन करेंगे। जैसे मान लो ये बॉल है, यहां का मॉलिक्यूल आया, यहां आया, यहां आया, यहां पे देखो कंटिन्यूसली क्या होगा? कंटिन्यूसली कोलिजन होगा कि नहीं होगा? अब आप सोचो, मान लो अगर ये यहां पे ये बॉल ऐसे समझो, जैसे हम बोलते ना कि यहां पे अगर वैक्यूम हो जाए तो ये भाग जाता है, फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल इतना तेज धक्का दे रहे हैं कोलिजन की वजह से। उस कोलिजन को अपन ने रोक के रखा तो प्रेशर जनरेट हो रहा है। मान लो ये अगर ये अगर हिंज हट जाएंगे तो ये भाग जाएगा कि नहीं भागेगा? बोलते हैं जब ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा गैस फिल कर दो तो बस्ट हो जाता है, हीट कर दो। अब हीट करने से कैसे बस्ट हो रहा है? हीट करने से मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी तो तेज तेज धक्का मारेंगे, और तेज धक्का मारेंगे तो क्या होगा कि जो कंटेनर की एक लिमिट होगी भाई, वो इतना ही प्रेशर सस्टेन कर सकता है। उससे ज्यादा प्रेशर होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ज्यादा तेज तेज कोलिजन करेंगे, ज्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू कोलिजन बिटवीन वॉल्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल ये वॉल के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, गैस के वेट की वजह से नहीं हो रहा। गैस का वेट तो बहुत कम होता है, एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? बहुत कम, तो उसकी वजह से प्रेशर कम आएगा। तो जो भी प्रेशर आता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल विद
द वॉल ऑफ कंटेनर, कंटेनर की जो वॉल है और गैसियस मॉलिक्यूल उनके कोलिजन की वजह से क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है गैसियस मॉलिक्यूल में। चलो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर थर्ड कौन है बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में अगर बात करें तो टेम्परेचर अपने पास 3 यूनिट रहेंगी। एक कौन सा रहेगा, डिग्री सेल्सियस, एक रहेगा अपने पास कौन सा सुना है, केल्विन, और एक होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बताओ केल्विन इक्वल टू क्या लिखते हो, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 ये होता है। और यहां पे डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 कि 9/5, सोच लो, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या होता है, 9/5 होता है यहां तक। चलो बात बात मान लेता हूं आप, हाँ 9/5 ये चलता है। ये यूनिट कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। आप और केमिस्ट्री में कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी हमें केल्विन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, केल्विन, केल्विन में यूज करते हैं हमेशा। डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, केल्विन में अपन यूज करेंगे। देख लेना एक बार, 9/5 है कि 5/9 है, 9/5 पक्का। बहुत तेज फील आ रही है मुझे तो। वो शायद 9/5 तब आता है, वो मालूम कब होता है 5/9, जब अपन बोलते हैं ना 5/9 डिग्री से +32 ऐसा करते हैं तब होता है, ये आएगा 5/9, कन्फर्म है यही आएगा 5। चलो अब देखो, अब अपन अब काम की बात करने वाले हैं। अब अपना मोल चालू होगा, ये तो न नॉलेज चल रहा था। चलो हाँ, अब अगर अब अपन थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मान लो मेरे पास अगर कोई गैसियस सैंपल है, तो गैसियस सैंपल है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर गिवन होगा, वॉल्यूम गिवन होगा और टेम्परेचर गिवन होगा। तो अब मोल कैसे निकालते हैं, उसके लिए अपन लोग यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और एन क्या है, मोल्स, क्या बन जाएगा, पी वी बाय आर टी, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से अपन ने मोल निकाला। अब ध्यान सुनना, अब इसमें लिख लेते हैं, एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस। हाँ यूनिट ध्यान देना, एटीएम में लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एटीएम में। भी क्या है बेटा, वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड बाय गैस। ये किस में लेते हैं, लीटर में, लीटर में। एन हो गया, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस, जो किस में लेंगे हम, केल्विन में। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अच्छा बताओ, अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आपने यूनिट क्या चूज की है। आपने जैसे जैसे मान लो आपने
बाय इक्वल टू 2 माना है, और ये मान लो बाय मीटर में ले रहे हो, अगर मान लो अगर बाय को मैं सेंटीमीटर में लूंगा तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाय इक्वल टू कांस्टेंट है कि नहीं है? बाय इक्वल टू ये दोनों बराबर है कि नहीं, लेकिन यूनिट चेंज होने पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऐसे ही आर भी क्या है अपना कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आएगी अपनी 0.08, अरे क्या लिख दिया, 0.0821। अच्छा बताओ आर की यूनिट क्या बनेगी? यूनिट अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, आर की यूनिट बताओ क्या आएगी? देखो आर की यूनिट निकालना है तो कैसे निकालोगे, कोने में निकाल रहा हूं मैं, देखो यहां पे आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, पीवी बाय एन टी बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम। वॉल्यूम की क्या है, लीटर, अपॉन मोल की क्या होती है, मोल, मोल की 7 यूनिट में मोल बेसिक यूनिट होता है कि नहीं होता है, और टेम्परेचर की केल्विन। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी विथ यूनिट, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये आ जाएगी यूनिट। और इसी को अपन राउंड अप करके मालूम है क्या लिख सकते हैं, इसी को अपन राउंड अप करके लिख सकते हैं बेटा 1/12, 1/12, 1/12 करो डिवाइड, 1 को 12 से डिवाइड करो कितना होगा, यही आएगा, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये। इसकी एक और वैल्यू होती है, वो कब आती है, जैसे आर की आपको और भी यूनिट मिल सकती है लेकिन वो अपने काम की नहीं है, वो होती है आपकी 8.314, वो मालूम कब होती है, जब प्रेशर को हम किस में ले लेते हैं, पास्कल में, और वॉल्यूम को किस में ले लेते हैं, मीटर क्यूब में। मोल तो मोल ही रहता है, और केल्विन केल्विन, तो ये यूनिट बन जाती है। तो यूनिट ध्यान रखना, ये क्या होता है, पास्कल, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या ले लिया आपने, ये क्या है, प्रेशर ले लिया पास्कल में, वॉल्यूम ले लिया मीटर क्यूब में, मोल की यूनिट मोल होती है, केल्विन टेम्परेचर की केल्विन, तो ये अपना 8.314 आ जाएगा। मतलब आर एक फिक्स है, लेकिन आप क्या यूनिट चूज कर रहे हो बाकी की, उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करेगी। तो अपने पास यहां से अपन पीवी क्वेश्चन एनआरटी से अपन क्या करेंगे बेटा, मोल्स निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्वेश्चन दिया गया है, कंटेनर है कितना, 10 लीटर, 2 ATM एंड 27 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर कौन सी गैस है, गैस है O2। कैसी कौन सी गैस है बेटा, O2। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड मोल्स ऑफ O2 एंड डेट ऑफ O2, ये पूछ रहा है। ये अपन कब यूज करेंगे, जब एग्जामिनर बोलेगा, या फिर मैं क्लास में यूज करूंगा। एग्जाम में ये यूज नहीं करना 1/12, आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि ये एक रफ वैल्यू देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। ये हम कब यूज करेंगे बेटा, जब हमें कैलकुलेशन आसान करनी हो, मतलब कहने का मतलब ये अपन क्लास में यूज करेंगे, क्लास में ना अपन इतनी सारी कैलकुलेशन करेंगे। एग्जाम में क्या यूज करोगे, 0.0821। कोई बुक लगा रहे हो तो उसमें भी 0.0821 लगा रहे हो, तो 1/12, कैलकुलेशन आसान हो जाती है इसलिए। ये सिर्फ कब यूज करेंगे, जब गिवन होगा, जब एग्जामिनर बोल देगा कि बेटा यूज कर लो, जी लो जिंदगी। और ये कुछ नहीं गिवन होगा तो ये यूज करते हैं आर की 0.0821। आज बहुत सारा डाटा हो गया। याद करो 10th के वो दिन जब अपन एसएसटी में 2-2 चैप्टर एक दिन में चटका देते थे। 3-4 वैल्यू है, नहीं कर पाएंगे। कोई इंपॉसिबल नहीं है। चलो ये इस क्वेश्चन पे फोकस करो, तुम लोग इस क्वेश्चन पे फोकस करो। जो रजिस्टर में आ गया वो तो पढ़ना ही है, रजिस्टर में जो आ गया वो पढ़ना ही है, उसमें थोड़ा कोई कंप्रोमाइज है। देखो मैं बार बार बोलता हूं बेटा, केमिस्ट्री थोड़ी इंफॉर्मेटिव है, चीजें ध्यान रखोगे बहुत आसानी से बनती हैं चीजें।
चलो इस पे आ जाओ जल्दी। पीवी इक्वल टू क्या याद रखना है? पीवी इक्वल टू क्या याद रखना है? एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है? प्रेशर। भी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? मोल्स। आर क्या है? कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर। टाइम नहीं, टाइम डालने लगो सर, मिनट में डालना है कि सेकंड में डालना है? टी क्या है? टेम्परेचर। किसमें? केल्विन में। चलो जल्दी बताओ क्या आ रहा है। सॉल्यूशन लिखो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। सॉल्यूशन लिखो और बताओ क्या आ रहा है। अच्छा बताओ, मुझे मालूम है कि गैसियस सैंपल है तो इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दिया गया है, तो मुझे क्या चाहिए? मोल्स। मोल्स क्या बन जाएंगे? पीवी बाय आर टी। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे पीवी क्वेश्चन है, पीवी बाय आर टी। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर एटीएम में दिया है, मजा आ गया, कन्वर्ट नहीं करना है। इनटू वॉल्यूम कितना दिया है? 10 लीटर में। और आर में क्या यूज करूंगा? 1/12 या 0.0821। अच्छा ये बताओ, ये 27 कितना टेम्परेचर रहेगा केल्विन में? अगर टेम्परेचर को मैं केल्विन में ले जाऊंगा, 27 प्लस 273.15 तो कितना हो जाएगा? इसको लिख दूंगा अप्रोक्सीमेट 300। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। कितना बन रहा है ये बताओ जल्दी। 20/25 बन गया। बना कि नहीं बना? 20/25 देखो। अरे 20/25 बना कि नहीं बना? बन गया। और 20/25 कितना होता है? 4/5। 4/5 कितना होता है? 0.8। अरे आए कि नहीं आ गए? तो मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया? 0.8। आया कि नहीं आया देखो। अरे मल्टीप्लाई ये कर लेना, सॉल्व। 300 को 12 से डिवाइड करोगे 25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 12 × 2 24। 24 माइनस करोगे 6 कैरी होगा 60। 12 5 जा कितना? 12 5 जा कितना होता है? 60। 25 आ गया। पहला आ गया। अब दूसरा और निकालते हैं। बेट कैसे निकालोगे? अच्छे ही बताओ। ये बताओ बेट ऑफ O2 क्या बन जाएगा? मोल इंटू मोलर मास बनेगा कि नहीं बनेगा? सर ये कैसे आया? मुझे याद है कि मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। ये होता है कि नहीं होता है? तो मोल कितने हैं बेटा? 0.8। मोलर मास कितना है? 32 ग्राम। कितना हो गया? जल्दी बताओ, 32 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? कितना? 25.6 ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस कंटेनर के अंदर जो गैस होगी वो 25.6 ग्राम होगी। कितना होगा? 25.6 ग्राम। आएगा कि नहीं आएगा? चलो क्वेश्चन है, प्रेशर दिया हुआ है बेटा। अरे बात नहीं, 500 ml।
ये दिया हुआ है, और इसमें दी गई है गैस कौन सी, एच गैस। फाइंड दी वेट ऑफ सैंपल, ये दिया गया। चलो जल्दी करो। चलो, बात नहीं करनी है बेटा, क्वेश्चन करने हैं। चलो, ये तो आसान हो गया। आसान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, हम इतनी दमखम रखते हैं कि किसी भी आसान क्वेश्चन को हम टफ बना सकते हैं। इतना तो है हमें हिम्मत, कितना भी आसान हो टफ तो हम बना देते हैं क्वेश्चन को। क्यों? इतनी तो काबिलियत है हमारे पास, है कि नहीं है? नहीं है सर, आ जाएगी, आ जाएगी कुछ टाइम बाद अपन। आएगी कि नहीं आएगी? कि उल्टा होगा, टफ को आसान बना देंगे? डिपेंड करेगा। चलो अच्छा, ये बताओ, मेरे पास देखो चार चार चीजें होती हैं। कौन कौन होता है? देखो ध्यान सुनना। जो आइडियल गैस इक्वेशन में कौन कौन आता है? प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, आर टी। ये तो कांस्टेंट है, बच्चे बच्चे को पता रहती है इसकी वैल्यू। एक, दो, तीन, चार। अभी तक क्या कर रहे हैं? एक दे रहे हैं, दो दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं, चौथा पूछ रहे हैं। अब चार में से कोई तीन देंगे, चौथा पूछेंगे। मान लो वो आपको मोल्स दे दें, टेम्परेचर दे दें, वॉल्यूम दे दें, बोले बताओ वो गैस कितना प्रेशर लगा रही है। या फिर आप क्या करेंगे? वॉल्यूम, प्रेशर दे देंगे, मोल्स दे देंगे, टेम्परेचर दे देंगे, वॉल्यूम पूछेंगे उस गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। तो अपने पास कितने हैं? दो ये हैं, तीसरा ये है, चौथा ये। चार अननोन होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स। इनमें से तीन गिवन होते हैं, चौथा पूछा जाता है हमेशा। अभी तक अपन दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं या तीसरा कर रहे हैं, इसमें अपने पास क्या है? प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, मोल पूछा जा रहा है। इस इक्वेशन में चार, भले ही पांच टर्म आ रहे हैं, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपन को पता है। चार अननोन है, चार में से तीन गिवन होते हैं, एक पूछा जाता है। वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर को क्या पसंद आ रहा है। मे बी एग्जामिनर ऐसा करेगा, प्रेशर दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, मोल दे देगा कि बताओ उस गैस का टेम्परेचर कितना है, ये भी पूछ सकता है। या फिर आपको टेम्परेचर दे देगा, मोल्स दे देगा, वॉल्यूम दे देगा, प्रेशर, कोई भी तीन गिवन होंगे, चौथा पूछा जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये अपन को दिमाग में रखना है कि भाई एक पर्टिकुलर इक्वेशन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी अपन को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ मोल निकालना आता है। भाई ये इक्वेशन तो मैं प्रेशर भी निकाल सकता हूं गैस का, वॉल्यूम भी निकाल सकता हूं, टेम्परेचर भी निकाल सकता हूं, मोल्स भी निकाल सकता हूं। कंडीशन पे डिपेंड करे क्या दिया जा रहा है। अब बताओ, मुझे क्या चाहिए? वेट चाहिए। वेट चाहिए कि नहीं चाहिए? और मेरे पास हीलियम दी गई है, तो क्या मैं वेट निकाल सकता हूं? ये बताओ, इस कंडीशन से मैं क्या निकालूंगा? मोल्स। मोल्स आएंगे कि नहीं आएंगे? मोल्स ऑफ हीलियम। और मोल्स ऑफ हीलियम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इतना तो मुझे समझ में आएगा कि उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? वेट ऑफ हीलियम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जो कि अपन से पूछा गया है। पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? अब बताओ, आप किस किस चीज का इंतजार कर रहे हैं अपन? मोल्स का, कि कहीं से मोल्स मिल जाए। मोलर मास तो पता है हीलियम कितना होता है, 4। कहीं से मोल और मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा।
और मोल्स कहां से आएंगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। तो यहां पे क्या लिखूंगा? एन इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? पीवी बाय आरटी इंटू 4। क्या बन जाएगा? वेट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्रेशर कितना है ये बताओ? प्रेशर कितना है? ये तो टॉर में दिया है और मुझे किस में चाहिए? एटीएम में। अब याद करो फॉर्मूला। तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 78/780। ये आ गया प्रेशर। आया कि नहीं आया? जैसे 38 है और मर गया। वैसे आसान होना चाहिए ये तो। चलो अभी बताओ, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो प्रेशर कितना हो जाएगा? 38/76। ये बन गया बेटा। वॉल्यूम कितना बन गया? 500 ml। 500/1000। ये लीटर बन गया। बन गया कि नहीं बना? ये अपन ने काम कर लिया। अब आर कितना होता है? 1/12। टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर, 400 आ गया इंटू 4। ये वेट आ गया। अब पहले इसको निपटा देते हैं। ये कितना बन रहा है? 1/20। ये 1/2। और नीचे 4 से निपटा दें। 100/3। 100/3 इंटू 4। ये आ गया। अब यार इसको कैसे करना है? खतरनाक हो गया ये तो। क्या करें? सॉल्व कर लेंगे। चलो आराम आराम से करना, गलत नहीं हो जाए। अब क्या करेंगे? 20 को नीचे, इसको और इसको पलटी मारो, 100 ऊपर हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये भी बोलो गलती हो जाएगी देखो। मतलब दुर, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 20 × 2 × 100। यही होगा ना? अभी भी निपट सकता है। 5 5 10 कितना हो गया? 3/1000। 0.003 यही आएगा ग्राम। आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? देखो सही किया कि नहीं किया? मजा आ गया देखो। 0.003 आया कि नहीं आया? आ गया। टाइम हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन और कर दो बस। बुकलेट दिखाओ, बुकलेट देखते हैं आज होमवर्क आता है। सॉरी। अरे आ जाएगा इसमें से 1 से लेके 16 तक। होमवर्क। होमवर्क तो हो जाएगा यार। ये लिख लिया। लास्ट वाला कर दो। लास्ट वाला। लास्ट वाला करो। होमवर्क हो जाएगा। डीसीटी 1 1 2 16। 1 से 16 तक। कल क्लास है केमिस्ट्री की? है कि नहीं है ये बताओ? चलो 1 to 16 करना है। लो डीसीटी 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 16। होमवर्क क्या हो जाएगा बेटा? होमवर्क हो जाएगा डीसीटी 1 1 to 16। चलो ये तो 5 ग्राम सॉलिड कंपाउंड है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? वेपर में, या वेपराइज कर लिया
इफ सॉलिड कंपाउंड इज वेपराइज इट्स ऑक्यूपाइड 2 लीटर एट 302 एटीएम। इतना अच्छे बताओ, पहले बात नहीं करो यार, ये बताओ सिंपल। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड है उसको मैं चाहे वेपर में ले जाऊं चाहे सॉलिड में ले जाऊं किसी पे भी ले जाऊं, क्या स्टेट चेंज करने पे वेट वेरी करता है? नहीं करता। ऐसा नहीं कि इस पेन को अगर मैं हीट कर दूंगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, फूल जाएगा, वेट ज्यादा बढ़ गया, नहीं। वेट कभी स्टेट पे, अगर आप मान लो इसी को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं, जितने ग्राम का पेन है उतने ग्राम का वो लिक्विड बन जाएगा, उतनी ग्राम का वो वेपर बन जाएगा, है कि नहीं है? तो मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं कि यहां सॉलिड से, सॉलिड में जितना वेट है उतना ही वेट वेपर में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वेपर के मोल कितने हैं? मोल ऑफ वेपर बता सकते हो? एन पीवी बाय आर टी, यही आएगा कि नहीं आएगा? मोल ऑफ वेपर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? प्रेशर कितना है? 2। वॉल्यूम कितना है? 2। और आर कितना है? 1/12। टेम्परेचर कितना हो गया? 300। कितना आ गया ये? 4/25। 4/25 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बताओ, तो वेपर का वेट कितना होगा? वेट ऑफ वेपर 4/25 इंटू, अरे कहां गया, 4/25 इंटू मोलर मास होगा कि नहीं होगा? और ये किसके बराबर है? 5। हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां से मोलर मास कितना आ गया, जल्दी बोलो? 125/4 ग्राम पर मोल। देख लो, ये कॉन्सेप्ट था। अगर इसी सॉलिड को, इस सॉलिड को अगर मैं हीट करके बेटा वेपर में ले जाऊंगा तो वेट में कोई चेंज नहीं होगा, वेट तो कंजर्व होता है, तो 5 ग्राम का वेपर बन जाएगा। ये आ गया आपका मोल्स ऑफ वेपर निकाल लिए, और वेपर का वेट निकालने के लिए 5/25 इंटू मोलर मास, वो कितना हो जाएगा बेटा? 5 ग्राम के बराबर। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए जाएंगे, बोलेंगे कि इसको हमने वेपराइज कर लिया और वेपर में जाके इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मोलर मास बताओ उस कंपाउंड का। तो ये उसमें क्या रहेगा? वेट कंजर्व रहेगा, जितना आपका सॉलिड या लिक्विड है उतना ही ग्राम का आपका वेपर बनेगा। क्योंकि किसी भी कंपोनेंट, किसी भी कंपाउंड को हम हीट करते हैं तो वेट में चेंज नहीं आता है, वेट तो उतना ही रहता है, वेट कंजर्व रहता है। चलो, तो होमवर्क मिल गया, चलो ये करना है, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे अपन।